मैं एक एक्टर हूं। 4 साल से मैंने काम नहीं किया है। घर परिवार चलाती हूं कैसे भी। एक दुकान में काम करने को मजबूर हूं मैं करती हूं, मुझे कोई शर्म नहीं। किसी ने उस बाप का दर्द समझा? ऐसी हजारों तस्वीरें, वीडियो इन दिनों आपको देखने मिलेंगे। एक और फोटो वायरल हो रहा है, क्या आपने देखा है उसे? एक बाप अपने बच्चे को लपेटे हुए जमीन पे सो रहा है। वो बच्चा मर गया। उस बाप की तकलीफ समझी किसी ने? वो दर्द समझा? वो पीड़ा समझी? मैंने पहले ही कहा था कि पता नहीं आपको कुछ हो रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे हो रहा है। मैं जब पेपर पढ़ती हूं ना, मैं तिल तिल मरती हूं। और मुझे याद रहता है कि ये संकट नरेंद्र मोदी लाया। सवाल उठाता है तो आप कहते हो ये देश के टुकड़े करने वाला है, और आप सही मायने में सच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो देश को तोड़ने में, तो आप हो देश के गद्दार। हाँ, आप हो देश के असली गद्दार। मैं आवाज उठाऊंगी और रोज उठाऊंगी, रोज उठाऊंगी, जब तक आपको देश की समस्या नहीं दिखती तब तक उठाऊंगी। और इस संकट का जिम्मेदार कौन है? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। नहीं 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 नहीं, मैं भूलने नहीं दूंगी किसी भारतीय को। मैं याद रखूंगी, मैं याद दिलाऊंगी, मैं सरकार को याद दिलाऊंगी कि आपके सचेत न रहने की वजह से, आपके ध्यान न देने की वजह से पूरे देश में यह संकट मंडरा रहा है। रोज रोज भारतवासी तिल तिल मर रहा है। और कितनी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध है, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। कल एक वीडियो देखा एक बेचारे लड़के का, नीचे लिखा था ये आखिरी वीडियो है उसका। कह रहा था पापा बाय, मैं जा रहा हूं और सबको बाय। किसी ने उस बाप का दर्द समझा? ऐसी हजारों तस्वीरें, वीडियो इन दिनों आपको देखने मिलेंगे। एक और फोटो वायरल हो रहा है, क्या आपने देखा है उसे? एक बाप अपने बच्चे को लपेटे हुए जमीन पे सो रहा है। वो बच्चा मर गया। उस बाप की तकलीफ समझी किसी ने? वो दर्द समझा? वो पीड़ा समझी? मैंने पहले ही कहा था कि पता नहीं आपको कुछ हो रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे हो रहा है। मैं जब पेपर पढ़ती हूं ना, मैं तिल तिल मरती हूं। और मुझे याद रहता है कि यह संकट नरेंद्र मोदी लाया। मध्य प्रदेश में सरकार बनाना गिराना जरूरी था। ट्रंप को यहां लाना, नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करना जरूरी था मोदी जी। और ये जो भारतवासी जिन्होंने आपको सम्मान दिया, इनको आप तिल तिल मार रहे हो, देश बर्बाद कर रहे हो। आप कर रहे हो भारत के टुकड़े, कोई और नहीं कर रहा, आप कर रहे हो मोदी जी। कोई सवाल पूछ दे तो वो भारत के टुकड़े कर रहा है, कोई सवाल पूछ दे तो वो गद्दार है, कोई सवाल पूछ दे तो आप कहेंगे कि सेना के शौर्य पर सवाल कर रहे हो गद्दार। और आप भारत को टुकड़े कर रहे हो, मार रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। और आप महान
और दुर्भाग्य तो तब है जब मोदी जी आप मंच से भारत का मजाक उड़ाते हो। नोटबंदी में आपने कहा कि मां बीमार है लेकिन जेब में पैसे नहीं है। और दुर्भाग्य तो तब है जब कोट सूट बूट में पहने हुए लोग ताली बजाते हैं। भारत का मजाक उड़ा रहे हो, भारत की बेइज्जती कर रहे हो, और पढ़े लिखे बुद्धिमताम वरिष्ठम लोग ताली बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कोरोना लाने वाले आप ही हो, मैं नहीं भूलूंगी, मैं भूलने नहीं दूंगी भारतवासियों को। यह संकट रोज हमारे सामने रहेगा। अभी लॉकडाउन हो गया मुंबई में, क्या होगा रोजगार का? रोजगार का क्या होगा? कैसे खाएगा आम आदमी? क्या खाएगा, क्या कमाएगा? अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरते देखेगा। इतनी भयानक बीमारी है ये, आपने ध्यान नहीं दिया। इतनी भयानक बीमारी है ये, परिवार में किसी एक को हो गया ना, सबको उठा के ले जाते हैं और सबको अलग अलग। फिर वो मां अपने बच्चे के लिए बिलख रही है, बिलखने दो। वो बाप को तकलीफ हो रही है, होने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की बात करते हो। मैं एक एक्टर हूं, 4 साल से मैंने काम नहीं किया है, घर परिवार चलाती हूं कैसे भी। एक दुकान में काम करने को मजबूर हूं मैं करती हूं, मुझे कोई शर्म नहीं। अपने परिवार के लिए कमाना कोई शर्म की बात नहीं है, कोई भी काम करूंगी मैं। एक भाई पढ़ा लिखा मुझे कह रहा था कि बहन मुझे बस काम चाहिए। मुझे कोई कहेगा ना कि चाय बेच, तो मैं वो भी बेचूंगा अपने परिवार के लिए। ये हालत कर दी आपने भारत की, ये हालत कर दी। ऐसे विश्व गुरु बनेगा भारत? पढ़ा लिखा, आईआईटी किया हुआ, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति को आप कहोगे कि पकोड़ा तलो, तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा ये भारत? ऐसे तरक्की होगी भारत की? जो जिस लायक है वो काम नहीं कर रहा है, वो कुछ और काम कर रहा है। तो जो जिस लायक है उसको वो काम तो दीजिए। माँ बाप ने इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, खर्च किया, और फिर वो पकोड़ा तले, ये बुद्धि है आपकी? नहीं नहीं नहीं, फिर आप नहीं हो सकते प्रधानमंत्री भारत के। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है ना वो कम कर दीजिए। आदमी तिल तिल मर रहा है। आप देखिए, आप सच्चाई देखिए, और आपको पता है, आप देखना नहीं चाहते हो। दुर्भाग्य है ये, दुर्भाग्य है जिस जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसकी पीड़ा और उसकी तकलीफ आप समझ नहीं रहे हो। अंधभक्तों में तो आपके लिए भी लड़ रही हूं। आपकी हालत कौन सी अच्छी है? और आप सच्चाई बोलने वालों को गाली देते हो ना, आप भी हिस्सेदार हो देश को बर्बाद करने में। जितने बड़े अभिनेता है, मैं उनको भी कह रही हूं कि देश के लिए खड़े रहिए, क्योंकि आपको फॉलो लाखों करोड़ों लोग करते हैं। आपकी बातें मायने रखती है। पीएम केयर फंड में पैसे डालने से अच्छा है अपने भारतवासियों के जेब में डालो, इनकी समस्या सुलझाओ, क्योंकि इन्होंने आपको हिट बनाया है। करोड़ों की तादाद में आपकी पिक्चर देखने जाते हैं, आपको हिट बनाते हैं, आपको देशभक्त कहते हैं। ये आप देशभक्त हो? देश को तोड़ने वाले आप भी हो। जो देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, आप उसको कहते हो कि ये टुकड़े करने वाला है देश के। सवाल उठाता है तो आप कहते हो ये देश के टुकड़े करने वाला है। और आप सही मायने में सच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो देश को तोड़ने में, तो आप हो देश के गद्दार। हां, आप हो देश के असली गद्दार। मैं आवाज उठाऊंगी
और रोज उठाऊंगी, रोज उठाऊंगी। जब तक आपको देश की समस्या नहीं दिखती तब तक उठाऊंगी।